बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, क्या आपके घर में कभी पैसों को लेकर लड़ाई नहीं होती? क्या आपके घर में झाड़ू पोछा को लेकर लड़ाई नहीं होती? और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जब आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपके घर में खाना कैसे बनता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर तहसील शिलाई से बिलोंग करती हूँ। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके आज मैं उपस्थित हूँ। तो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली है, जो कि मैं भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ कि हमारे जो एरिया में, पूरे एरिया में हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा तारीफ है। सब लोग तारीफ करते हैं, तो अक्सर सब लोग पूछते भी है कि आप लोग कैसे रहते हैं। तो हम लोग, हमारी जो फैमिली है, चार हम लोग देवरानी है, 5 भाई है, 1 देवरानी की जरूरत है, 4 जेठानी और देवरानी है। तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के हमसे क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग जब इकट्ठे रहते हैं, तो हमारी जो 2 फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो 2 जने हम साथ ही रहते हैं। मकान साथ में ही बना रखा है, देवरानी जेठानी 2 हमारे जेठ, मेरे परिवार, हमारी 2 की फैमिली हम लोग साथ में ही रहते हैं, शिलाई में रहते हैं हम लोग। तो अक्सर लोगों के सवाल उठते हैं कि आप लोग साथ में रहते तो कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, क्या पैसे को लेकर लड़ाई नहीं होती, जो अक्सर काम को लेकर लड़ाई नहीं होती, जो हर लेडीज के बीच होती है। तो आज कुछ एक बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल रहता है वो रहता है कि आप लोग, सबसे जो झगड़े का कारण है वो पैसा। तो पैसे को लेकर लड़ाई होती है, तो इसके मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे घर में जो घर के जो सारे डिसीजन है वो हम औरतें नहीं करती है, हमारे घर के सारे मतलब आदमी करते हैं हमारे घर के। तभी तो आज शायद भगवान की कृपा से, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जिस घर के जो डिसीजन है मर्द के हाथ में होते हैं, वहाँ फैमिलियां नहीं टूटती है। लेकिन जहाँ डिसीजन है औरत के हाथ में आ जाए, निर्णय जो घर के निर्णय औरत करने लगे, तो वहाँ परिवार टूटने में देर नहीं लगती है। तो हमारे पहला कारण यही है, जो पैसों को लेकर है, वो हमारी ये कि मतलब अपने जो घर के खर्चे होते हैं वो हम लोग अक्सर जितना भी है वो कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचता है वो हम लोग घर के सार्वजनिक कार्य में लगा लेते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि जब मेहमान आते हैं तो कैसे आते हैं, कैसे आप लोग हैंडल करते हो? तो अक्सर जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उस समय हम लोग इकट्ठा ही खाना बनाते हैं। कुछ जैसे मेरी जेठानी ने बनाना है, कुछ मैंने, और मिलजुल कर हम खाना खाते हैं। और अब वैसे बोलते कि क्या का खाना इकट्ठा बनता नहीं, हम लोग खाना अलग अलग बनाते हैं। और हर दूसरे तीसरे दिन इकट्ठा खाना बनता है। अलग बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि मतलब प्रेम प्यार बना रहे। देवरानी जेठानी लड़ाई नहीं होती भी, अक्सर जो लड़ाई होती है वो देवरानी जेठानी के बीच होती है, जिसमें कि पीछे जाते हैं भाई लोग। और आपस में जब देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है ना, तो भाई भाई भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन। और खाना हम लोग तभी अलग अलग बनाते हैं ताकि प्रेम प्यार बना रहे। और ये जो डिसीजन है वो वैसे मतलब हमारे सब लोग चाहते हैं भाई भाई करने इकट्ठा, लेकिन दूर तक सोचा जाए तो ना, तो मतलब लड़ाई एक जगह बोलते हैं ना कि भाई 2 बर्तन भी आपस में टकराते हैं। तो ये हमने तभी रखा, वैसे तो मतलब वो प्रेम प्यार है भगवान की से, लेकिन ये जो अलग अलग रूम है तभी बनाए हम लोगों ने। और दूसरी सवाल रहते हैं भी, क्या नाम, कैसे रास्ता आना जाना और पोछा झाड़ू पोछे को लेकर क्या लड़ाई नहीं होती? जी नहीं। तो झाड़ू पोछे को लेकर हमें, वैसे औरत पर डिपेंड करता है, हम लोगों ने पहले ये डिवाइड कर रखा है कि कुछ पार्ट जो मेरे जेठानी करते हैं, आधा पार्ट हम कर लेते हैं, आधा तो फिक्स है कि भाई ये मैंने करना है। जब भी हमारे पास टाइम हो, जब सुबह जिसका भी, जब भी किसी ने पहले करना, लास्ट तक ये पता है कि इन्होंने ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो चीज़ हमने पहले ही डिसाइड कर रखी है। और तीसरी रहती है कि भाई क्या नाम, सबको बाकी फायदा जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर किसी को जाना पड़े ना बाहर, जैसे मायका जाना पड़े या घर जाना पड़े कहीं भी, तो टेंशन नहीं होती है। जो अगर मैं कहीं जाऊँ तो मेरे बच्चे मेरी जेठानी के पास रहते हैं, और मेरी जेठानी जाए तो उनके बच्चे मेरे पास रहते हैं। ये फायदा भी है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। तो मैं ये वीडियो तभी लेके आई क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे रहते हैं आप लोग, कैसे मतलब इकट्ठा मकान बनाया है, आजकल कहाँ बनाते हैं? तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं, अगर मतलब किसी के अंदर सहन करने की शक्ति हो, कुछ भी मतलब, तो सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे। और आपस में रहने से, मतलब छोटी छोटी खुशियां बांटने से, मैं तो ये कहती हूँ कि जो मजा एक जॉइंट फैमिली में ना, वो कहीं नहीं है। अगर प्रेम प्यार से रहे
और ये मान के चले कि कुछ भी नहीं है इस संसार में। अक्सर हम लोग लड़ते हैं ज़मीन को लेकर, जायदाद के, किसके लिए? अगर बच्चे ही अच्छे ना बने तो किसके लिए? तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, तभी सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस ये मान के चलो कि जो भगवान ने दिया है वही काफ़ी है, उसी में खुश रहो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। राधे राधे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएँ।